नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। हर चुनाव से पहले जब नेता मंच पर चढ़ते हैं और माइक पकड़ते हैं तो सबसे पहले उड़ान भरते हैं वादे। लाखों नौकरियों के, हर हाथ को काम देने के, सबको समान अवसर देने के। बिहार की सियासत में ये नजारा अब पुराना हो चुका है और सबसे ज्यादा दोहराया गया चेहरा है महागठबंधन का। वादों के मुकाबले हर बार नई स्क्रिप्ट, लेकिन कहानी वही पुरानी। वादे बड़े बड़े लेकिन हकीकत छोटी। तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियों वाले नारे से लेकर महागठबंधन की सर्वसमावेशी विकास की बातें, क्या ये सब केवल एक चुनावी ड्रामा है या कोई ठोस इरादा भी है इसके पीछे? परत दर परत जानेंगे कि कैसे महागठबंधन की रणनीति जमीन से ज्यादा जुबान पर टिकी है और क्यों जनता अब कह रही है वादों से पेट नहीं भरता, अब नतीजे दिखाओ। क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। आरजेडी ने की वादों की बौछार। बिहार की राजनीति में महागठबंधन, जिसमें मुख्य तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और सहयोगी दल शामिल हैं, हमेशा वादों को अपनी रणनीति का मुख्य हथियार बनाया है। हर चुनाव से पहले कुछ बड़ा, कुछ चौंकाने वाला और कुछ उम्मीदें जगाने वाला वादा जनता के सामने रख दिया जाता है। कभी 10 लाख नौकरी, तो कभी स्थायी रोजगार की गारंटी, कभी आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात, तो कभी हर वर्ग को विशेष पैकेज देने की घोषणा। लेकिन सवाल यही है कि इन वादों में से कितने वादे हकीकत में तब्दील हुए हैं जब भी वो सरकार में आए हों या लालू के शासनकाल की बात करें। जनता ने देखा है कि जब सत्ता में आते हैं तो या तो ये वादे ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं या फिर आधे अधूरे ढंग से लागू किए जाते हैं ताकि अगली बार फिर से इन्हीं मुद्दों को दोबारा उठाया जा सके। ऐसे में साफ हो जाता है कि महागठबंधन की पुरानी चुनावी रणनीति एक प्रकार की वादों की दुकान बनकर रह गई, जहां हर चीज मुफ्त में देने का वादा होता है लेकिन डिलीवरी जरूरी नहीं मानी जाती। तेजस्वी यादव जब भी चुनावी रैली करते हैं तो अब एक नया नारा गूंज रहा है बिहार की सियासत में, वो है चाहिए नौकरी रोजगार तो बनाइए तेजस्वी सरकार। ये नारा गूंज रहा है बिहार की सियासत में। ये नारा जितना आकर्षक दिखने में लगता है उतना ही चुनावी गणित पर आधारित भी है। दरअसल बिहार की युवा आबादी जो बेरोजगारी से परेशान रही है काफी समय तक, हालांकि अब सुधार देखने को मिला है नीतीश कुमार की सरकार में, उसी की सपना दिखाना कि चुनाव जीते ही 10 लाख नौकरियां दे दी जाएंगी एक बड़ा मास अपील वाला टूल बन चुका है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि ये सपना पिछले चुनावों में भी महागठबंधन द्वारा दिखाया गया था, लेकिन बीच में जब वो सत्ता में आए थे तब भी ये वादा पूरा नहीं हुआ और आज तक जमीन पर पूरी तरह से उतर नहीं पाया। ना ही लालू के शासनकाल में हमें ये देखने को मिला, ना तो विभागों में उस स्केल की नियुक्तियां हुई थी उनके शासनकाल में, ना ही भर्ती प्रक्रिया इतनी तेज हुई जितनी प्रचारित की गई थी। बल्कि बीच बीच में जब युवाओं ने सवाल पूछा तो जवाब में सिर्फ अगले चुनाव की उम्मीद का हवाला दे दिया गया। इससे ये साफ होता जा रहा है कि तेजस्वी यादव का ये वादा एक तरह से इलेक्शन स्टंट बन गया है। जब भी वो सत्ता में आते हैं तब उन्हें इन वादों की याद नहीं आती है, तब वो ये वादे पूरे नहीं करते हैं, जो अब जनता को साफ तौर पर दिखाई देता है, जिसका मकसद बस युवाओं की भावनाओं को छूना है, ना कि उनके लिए कोई भी ठोस समाधान देना। जनता को लुभाने की कोशिश। इस बार महागठबंधन और खास तौर पर राजद ने अपनी रणनीति में ये दिखाने की कोशिश की है कि वह पारंपरिक जातीय समीकरण से ऊपर उठकर थोड़ा बहुत विकास और रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर बात कर रही है, और वो भी चुनाव इतने पास आ रहे हैं इसीलिए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इस मुद्दे पर कोई बात नहीं की। हालांकि बयानबाजी और जुमलेबाजी का दौर हमें देखने को मिला है, लेकिन जब हम इस बदलाव को गौर से देखते हैं तो समझ आता है कि ये बदलाव केवल लफ्जों का खेल है। असल नीति में इसका कोई ठोस आधार नहीं। रोजगार के नाम पर घोषणाओं की बौछार होती है, लेकिन जब उनसे जुड़ी ठोस योजनाएं पूछी जाती है तो कोई स्पष्ट खाका सामने नहीं आता। और यही वजह है कि जनता अब पूछने लगी है, क्या ये नया मुद्दा भी केवल एक नया जुमला है? जाति आधारित वोट बैंक की राजनीति से थक चुकी जनता अब जब उम्मीद भरी निगाहों से महागठबंधन के किसी एजेंडे को देखने की कोशिश भी करती है तो कुछ ही समय से फिर वही पुराना ढांचा नजर आने लगता है, वही दिखने लगता है, सिर्फ वादे और वादे, वादा प्रचार, बयानबाजी और फिर ठंडा पड़ जाना।
राजद और महागठबंधन बार बार ये दावा करते हैं कि उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे को मुख्य धारा में ला दिया है, लेकिन जब सत्ता में थे तब उन्होंने इसको लेकर काम क्यों नहीं किया? ये बड़ा सवाल है और ये उनका सबसे बड़ा राजनीतिक योगदान है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन आज का मतदाता सिर्फ मुद्दा उठाने वालों को वोट नहीं देता, वे देखता है कि किसने उस मुद्दों पर कभी भी सत्ता में रहते हुए काम किया। बिहार की सड़कों को, स्कूलों को, अस्पतालों को या फिर ग्रामीण युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट जैसी योजनाओं को देखें तो महागठबंधन का ट्रैक रिकॉर्ड कमजोर ही दिखता है। उल्टा नीतीश कुमार ने कई चीजों के लिए काम किया है। सड़क, रोजगार मुद्दे, शिक्षा, हर क्षेत्र में नीतीश कुमार लगातार काम कर रहे हैं। रोजगार सृजन के लिए जो उद्योग चाहिए, निवेश चाहिए, नीतिगत स्थिरता चाहिए, इसमें सिर्फ नीतीश सरकार काम कर रहे हैं। महागठबंधन की ओर से अभी तक कुछ भी नहीं देखा गया। उन सभी मामलों में विपक्षी दल होने के बावजूद महागठबंधन कभी भी रचनात्मक सुझाव नहीं दे सका। वो केवल वादे करते हैं, फिर किसी और को कोसते हैं, फिर अगले चुनाव में फिर से वही वादे दोहराते हैं और इस चक्र से बिहार की जनता अब बाहर निकलना चाहती है। उसे केवल भाषण नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए। अगर आप सत्ता में हैं तो उन वादों को पूरा कीजिए, लेकिन कहीं भी ये महागठबंधन की ओर से दिखाई नहीं दिया। और साथ ही ये भी आपको बता दें कि अब भी चुनाव इतने नजदीक आ गए हैं तो ये मुद्दा उठाने की एक कोशिश की जा रही है, वादों की बौछार हो रही है। तेजस्वी यादव एक बार फिर से अपने पुराने राजनीतिक अंदाज में लौटते नजर आ रहे हैं, जहां वो बयानबाजी और बड़े बड़े वादों के सहारे जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये कोशिश कामयाब हो पाएगी? ये भी बड़ा सवाल है। हाल ही में उन्होंने नौकरियों को लेकर एक बार फिर बड़ा वादा किया है, बड़े दावे किए हैं, जिसे विपक्ष महज जुमलेबाजी करार दे रहा है, यानी कि सत्ता पक्ष जुमलेबाजी कह रहा है इन वादों को। पहले भी तेजस्वी यादव ने लाखों नौकरियों का वादा किया था, लेकिन उसे पूरी तरह जमीन पर उतारने में वो नाकाम रहे थे जब कुछ समय के लिए वो उप मुख्यमंत्री बने थे। अब एक बार फिर चुनावी माहौल को भुनाने के लिए वो उसी मुद्दे को उछालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता अब सिर्फ बातों से नहीं, ठोस कामों पर भरोसा करती है। आपको एक और बात बता दें, नीतीश सरकार जब भी कोई काम करती है तो तेजस्वी कहते हैं कि इन्होंने हमसे ये काम चुराया है, नकल की है। तेजस्वी यादव की रणनीति अक्सर वादों की बौछार करने तक सीमित रह जाती है, लेकिन जब भी वो कोई नया वादा करते हैं तो वो खुद ही अपने पुराने रिकॉर्ड और असफलताओं के चलते घिर जाते हैं, अपने पिता के शासनकाल के चलते घिर जाते हैं। इस बार भी जब उन्होंने नौकरी के मुद्दे पर बात करनी चाहिए तो बीजेपी को निशाना बनाते हुए खुद कटघरे में आ गए। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की सरकारें जमीनी स्तर पर विकास कार्य और रोजगार सृजन के आंकड़े पेश कर रही है, काम कर रही है। लेकिन तेजस्वी का क्या कहना है कि अगर एनडीए सरकार कोई काम करती है तो तेजस्वी उनको नकलची कहने लगते हैं। अब मतदाता सिर्फ भाषणों और वादों से संतुष्ट नहीं होते हैं, बल्कि ठोस परिणाम और काम देखना चाहते हैं, और यही फर्क तेजस्वी यादव को लगातार राजनीति में कमजोर कर रहा है। हर बार की तरह इस बार भी महागठबंधन की रणनीति चुनावी वादों की गठरी खोलने की है। 10 लाख नौकरी, बेरोजगारों को भत्ता, हर हाथ को काम, महिलाओं को सम्मान, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष पैकेज, ये सब वादे पहले भी किए जा चुके हैं। लेकिन जब माहौल बदल चुका है, जनता खासकर युवा वर्ग अब इन वादों को सुनते ही पूछने लगती है पिछली बार कहां थे, जब उप मुख्यमंत्री बने तब क्यों नहीं किया ये सब। लोग अब अपने सपनों के भरोसे वोट नहीं देंगे, वो चाहते हैं कि सपनों को कोई समझदारी और सच्चाई से जोड़े। वादा करना आसान है लेकिन उसे निभाना मुश्किल, और जब कोई राजनीतिक दल हर बार बस वादा करके निकल जाता है तो उसका भरोसा खत्म होने लगता है, जनता का भरोसा खत्म हो जाता है। महागठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो जनता के इस अविश्वास को कैसे तोड़े, और ये केवल वादों से नहीं होगा, ये केवल काम से होगा। बिहार जैसे राज्य में वहां केवल वादों से काम नहीं चलेगा। महागठबंधन ने एक बार फिर से वही पुरानी रणनीति अपनाई है, वादे करो, प्रचार करो, भावनाओं को जगाओ, वोट बटोरो। लेकिन अब जनता बदली है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में अब मतदाता हर दावे की जांच करता है, हर भाषण का विश्लेषण करता है और हर वादे का हिसाब मांगता है। महागठबंधन अगर अभी केवल वादों के सहारे चुनाव जीतने का सपना देख रहा है तो उसे शायद एक बार फिर उस हकीकत से टकराना पड़ेगा जहां जनता कहती है अब बहुत हुआ, अब सिर्फ काम दिखाओ। महागठबंधन की चुनावी रणनीति को अगर एक वाक्य में समेटा जाए तो वो ये है, वादे करो, भरोसा मांगो और फिर भूल जाओ। लेकिन अब जनता इस चक्र से थक चुकी है। जिस प्रदेश की युवा पीढ़ी सालों से रोजगार, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन की बाट जो रही हो, वहां अब सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलेगा। राजनीति को अब सिर्फ वादों की नहीं, विश्वास की राजनीति बनाना होगा। एनडीए का काम जनता को दिखाई दे रहा है, जहां नेता सिर्फ कहे नहीं बल्कि करके दिखाए।
महागठबंधन को भी अब ये समझना होगा कि जनता अब सिर्फ वोट देने वाली भीड़ नहीं रही है। वह सवाल पूछती है, हिसाब मांगती है और बदलाव की मांग करती है। अगर वे सच में सत्ता के दावेदार हैं तो उसे वादों की दुकान बंद कर जमीन पर उतरकर जनता के सामने एजेंडा पेश करना होगा, काम की दुकान खोलनी होगी। अन्यथा जनता के मन में जो अविश्वास की दीवार महागठबंधन के लिए खड़ी है लालू के शासनकाल से, वो हर चुनाव में और ऊंची होती जाएगी और शायद बहुत जल्द वादों की राजनीति का पतन उसी दीवार से टकरा कर होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।